Hello friends, this is Pramila Gautam. I welcome to all on my YouTube channel. Yesterday we have already learned about the journal entries and today we will learn how to apply those journal entries in our practical questions. So let's start the session. Whenever company is going to issue shares, जैसे ही कंपनी कोई भी कंपनी शेयर्स को इशू करने के लिए जाती है तो कंपनी इज़ हैविंग थ्री ऑल्टरनेटिव्स. कंपनी के पास थ्री ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है. चाहे तो कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर दे एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. कंपनी अपने शेयर्स को तीन तरीके से इशू कर सकती है. पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पे इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे इशू कर सकती है. सो लेट्स सी वन बाय वन. पार इट मीन्स जब कभी भी कंपनी की जो फेस वैल्यू है, सपोज एक शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ ₹10, और जब ये ₹10 का शेयर हम लोग ₹10 पे ही इशू कर देते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट पार. इट मीन्स वेन एवर कंपनी इशूड इट्स शेयर ऑन द फेस वैल्यू दैट इज़ नोन एज इशूड एट पार. इशूड एट प्रीमियम. इशूड एट प्रीमियम क्या मतलब क्या होता है कि सपोज कंपनी की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ ₹10, ₹10 का शेयर है और कंपनी उसको ₹12 का इशू कर रही है तो कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम. ड्यू टू प्रीमियम शेयर की जो वैल्यू है, इशूड प्राइस है, वो इंक्रीज़ हो जाता है. यहाँ पे ₹10 का शेयर था, ₹12 का इशू हो गया है तो कितना बढ़ गया, ₹2 से उसका प्राइस बढ़ गया है. ओके, इट मीन्स वेन एवर कंपनी इशूड शेयर अबव देन द फेस वैल्यू, इट मीन्स फेस वैल्यू से ज़्यादा पर जब कभी भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम. नेक्स्ट, issued at discount. Face value suppose ₹10 and company is going to issue these shares at ₹9. ठीक है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी उसको ₹9 का इशू कर रही है. इट मीन्स जितनी फेस वैल्यू उससे कम का इशू कर रही है तो कहा जाता है कि शेयर इशूड एट डिस्काउंट. फाइन. जनरली कंपनी पार और प्रीमियम पे ही शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, पार और प्रीमियम पे ही कंपनी के शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं. ये कौन कहता है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को पार या फिर प्रीमियम पे ही इशू किया जा सकता है और नॉर्मली डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होते हैं. लेकिन इशू नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि शेयर डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं होते हैं. कौन कौन से केसेस पे, यहाँ दो केसेस होते हैं, जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स, whenever company issues sweat equity shares to its shareholders or its promoters, ठीक है, और its employees, तो कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट प्राइस से नीचे इशू कर सकती है. इट मीन्स फेस वैल्यू से नीचे इशू कर सकती है, इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू कर सकती है. देन अनदर केस इज री इशू फॉरफिटेड शेयर. री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. This we will discuss in another videos, ठीक है. तो कंपनी सिर्फ दो केसेस में ही शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है. फर्स्ट, जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे और जब कंपनी री इशू करे किनको, फॉरफिटेड शेयर्स को. फॉरफिटेड शेयर्स कौन से होते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं. क्यों, क्योंकि किसी होल्डर ने इंस्टॉलमेंट का कोई अमाउंट ऐसा होगा जो उसने नहीं पे किया है जिसके कारण कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिया. अब उन्हीं शेयर्स को कंपनी दोबारा मार्केट में इशू करने जा रही है तो उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है. टुडे वी विल डिस्कस द पार. आज हम पार वाला केस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आफ्टर दैट प्रीमियम और उसके बाद डिस्काउंट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सी,
मैंने आज यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रिटन डाउन कर दिया, पहले ही लिख दिया है. सो लेट्स सी. एक्स लिमिटेड इशू कर रही है 1000 शेयर्स. एक्स लिमिटेड 1000 शेयर इशू कर रही है एंड द फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज़ ₹100. एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? दैट इज़ ₹100. ये क्या है इसकी फेस वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक शेयर का प्राइस. अब कंपनी इस फेस वैल्यू को यानी कि इन ₹100 को इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है, ठीक है. कौन कौन से इंस्टॉलमेंट्स हैं? एप्लीकेशन पे ₹30, अलॉटमेंट पे ₹20, शेयर फर्स्ट कॉल पे ₹30 एंड शेयर फाइनल कॉल पे ₹20, ठीक है. एंड जितने भी शेयर्स थे वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए. इट मीन्स 1000 शेयर्स अगर कंपनी इशू करना चाहती थी तो पब्लिक ने पूरे के पूरे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है. नाउ वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ एप्लीकेशन. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इस एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एंट्री होती है, ठीक है, तो वो रिसीविंग की एंट्री होती है. सो फर्स्ट एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है. एक शेयर पे कंपनी एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ मांग रही है? ₹30. अगर एक शेयर पे ₹30 है तो 1000 शेयर्स पे कितने होंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 इट विल बी 30,000. यस और नो? ठीक है. सेम अमाउंट 30,000 विल बी हियर. ओके. सेकेंड एंट्री. अब यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन को हम क्या करें? ट्रांसफ़र करें. जब किसी भी अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, अगर वो उससे पहले एंट्री में डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं. शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है? क्रेडिट. तो अब ये क्या हो जाएगा? डेबिट. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. कहाँ ट्रांसफ़र होगा ये? शेयर कैपिटल अकाउंट में. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट है शेयर एप्लीकेशन के सामने? यहाँ पे 30,000. तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 30,000. यस और नो? इज़ इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ अलॉटमेंट. अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे. एप्लीकेशन की एंट्री में एक एप्लीकेशन के इंस्टॉलमेंट ऐसे होते हैं जिसमें पहले रिसीविंग देन ट्रांसफ़र होते हैं. बाकी सारी जो आगे सारी जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे, इट में भी अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इन सब में सबसे पहले ड्यू किया जाएगा एंड देन रिसीविंग की एंट्री होगी. सो लेट्स स्टार्ट. शेयर अलॉटमेंट पहले हम ड्यू करेंगे. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है. एक शेयर पे कितने पे मांग रहे हैं? ₹20. कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 1000 शेयर्स. एक शेयर पे अगर ₹20 है तो 1000 पे कितना हो जाएगा? 20,000. यस और नो? क्लियर? टू शेयर कैपिटल. ठीक है. अब हम शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. किसका अमाउंट रिसीव करें? मैं अलॉटमेंट यहाँ पे ड्यू करी थी हमने, तो अमाउंट भी किसका रिसीव होगा? अलॉटमेंट का रिसीव होगा. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितना अमाउंट है इसके सामने? 20,000. सो 20,000 विल बी हेयर. 20,000 ही हम क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे. आई होप ये 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको क्लियर होंगे. ठीक है. इसके अमाउंट किस तरीके से हम लोग पास कर मतलब मेंशन कर रहे हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की एंट्री वी हैव ऑलरेडी पास्ड. सो अब टर्न है दैट इज़ शेयर फर्स्ट कॉल की. शेयर फर्स्ट कॉल को पहले हम ड्यू करेंगे देन रिसीव करेंगे. ओके.
सो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। क्या ड्यू हो रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक शेयर पे शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपीज़ है? 30 रुपीज़। तो 1000 शेयर्स पे कितने हो जाएंगे? इंटू 30, दैट इज 30,000। यस और नो? सेम हियर 30,000। नाउ शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है वो रिसीव किया जाएगा। रिसीविंग वाली एंट्री में बैंक अकाउंट आएगा ऑब्वियसली। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी थी, अब हमें फर्स्ट कॉल का ही अमाउंट रिसीव होगा। सो दैट इज रुपीज़ 30,000। यस और नो? ठीक है, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल के सामने कितना था? 30,000। तो यहाँ पे भी 30,000। ओके, लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी, दैट इज शेयर फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल को भी पहले हम क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। ड्यू वाली एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा और जिसको हम ड्यू कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। ड्यू कौन सी है? शेयर फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल account will be debit to share capital। ड्यू की एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और जिस चीज़ को ड्यू कर रहे हो वो डेबिट होगी। ठीक है, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा और जिसे ड्यू किया जा रहा है वो डेबिट होगा। एक शेयर पे कितने पैसे? 20। अगर एक शेयर पे 20 है तो 1000 पे कितना हो जाएगा? 20,000। यस और नो? एनी डाउट? ठीक है, अब इसको रिसीव कर लिया जाएगा अमाउंट को। कौन सा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है इसके सामने? 20,000। सो 20,000 ही ये लोग रिसीव करेंगे। यस और नो? किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ कंप्लीटेड हेयर, या ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि इशूड एट पार क्या होता है, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज़ को हम लोग पास करेंगे और कैसे उसका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट प्लीज़ in the comment box. Thank you.